डांस करने का इतना शौक नहीं है जितना एक्टर बनने का शौक है। मजबूरियाँ थी, काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं, हर इंसान की अलग अलग मजबूरी होती है। तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से मैं आई हूँ। तो हर लड़की घर से बाहर इसीलिए निकलती है कि शायद हमारी मजबूरियाँ हल हो जाएंगी, शायद, पर आगे से नहीं हल होती। बस ये काम करने का यही फ़ायदा है कि एक शौक भी पूरा हो रहा है और मजबूरी भी देखी जा रही है। ये मजबूरी ये थी कि वालिदैन मेरी की तबीयत नहीं थी ठीक और मैं मतलब कि पढ़ रही थी तब, तो मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से ये मजबूरी थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये हमारे काम को सही नहीं समझते, हमें भी गालियाँ निकालते हैं, हमें भी बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग जो जिनको पता है, जिनकी समझ है कि ये भी काम ही है। ये छोटी सी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मतलब कि मैंने अपने पापा के मतलब कि चेहरा नहीं देखा, पिक पे देखा है, वैसे उनको रियल नहीं देखा जी। मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश की, फिर उनको मतलब कि फालिज हो गया था, फिर उनकी वजह से मैंने फिर ये मतलब कि कदम उठाया। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जी बाबर बेग और तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABHD TV और मेरे नाल जी नूर मलक स्टेज आर्टिस्ट। मैं रक्सी थिएटर गुजरावाला ते असी अज गल करांगे नूर मलक नाल कुछ प्यार भरे, कुछ मुहब्बत भरे, कुछ तलख सवालात और उन्होंने दे जवाब लवांगे असी नूर मलक कोलों। आओ गल करने नूर मलक नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मलक साहबा किहड़े शहर तो बिलोंग करदी हो? जी मैं लाहौर। अच्छा, तो मलक जिहड़ा तहल्लस है कि है ही मलक हो? ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਮਲਕ। है ही मलक हो। जी जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋ? मैं फर्स्ट ही हैं शोबिस। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੋਬਿਸ? 1 साल। 1 ਸਾਲ। जी। ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ज़्यादातर लाहौर। ਲਾਹੌਰ। जी। ਤੇ ਆਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਜ ਤੇ? डायरेक्ट स्टेज पे। ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ? मतलब कि डांस करने का इतना शौक नहीं है जितना एक्टर बनने का शौक है। ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। जी। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋ? जी। ਕਿੰਨਾ? मैट्रिक। ਮੈਟ੍ਰਿਕ। जी। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी एज है 20। ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ? जल्दी तो कुछ नहीं थी पर शौक है। शौक है। जी। शौक का मतलब कि मजबूरियाँ थी, काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं, हर इंसान की अलग अलग मजबूरी होती है। तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से मैं आई हूँ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ये बस हर लड़की को लगता तो नहीं है, पर वो हर लड़की घर से बाहर इसीलिए निकलती है कि शायद हमारी मजबूरियाँ हल हो जाएंगी, शायद, पर आगे से नहीं हल होती। जितना मतलब कि देखा जाए, ड्रेस बनाना, फिर लड़के को देना, हर मतलब कि हर एक चीज़ का मतलब कि करना पड़ता है ना, तो इसी वजह से जितनी पेमेंट नहीं होती जितना हमारा खर्चा होता है। इतनी पेमेंट नहीं होती जितना आपका खर्चा होता है। खर्चा होता है। जी। ड्रेस का अलहदा होता है, मेकअप मैन का अलहदा होता है, फिर जिसने बाल बनाने होते हैं वो उसका अलहदा होता है, फिर वैसे भी मतलब कि काफ़ी खर्चे हुए पड़ जाते हैं। तो फिर काम करने का की फ़ायदा, की मिल रहा है? बस ये काम करने का यही फ़ायदा है कि एक शौक भी पूरा हो रहा है और मजबूरी भी देखी जा रही है। अच्छा, तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਕਤ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मेरा पेमेंट पे गुजारा हो जाता है। हो जाता है। हाँ जी, मेरा पेमेंट पे गुजारा हो जाता है। और जो मेरे साथ सपोर्ट करते हैं वो मतलब कि मेरे अपने ही हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं, बस वही। और फैंस वगैरह मैं नहीं, फैन से बात नहीं करती। अच्छा, ठीक। जी। नहीं ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ करा के करता, कोई किसी तरह शोबिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਵੇ। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, मैं ये झूठी बात नहीं है, सही कह रहे हैं, पर नहीं, मेरे फैंस वगैरह मतलब कि सपोर्ट नहीं मुझे करते। ठीक है जी। अच्छा, तो 1 साल च किन्ने क पैसे कमाए ने? कुछ बनाया भी, कोई गड्डी खरीदी, कोई घर खरीदया, कोई इन्ने क पैसे इकट्ठे हो गए ने 1 साल? 1 साल में ना मैंने गाड़ी खरीदी है अभी तक, ना मैंने अभी तक घर भी नहीं बनाया। घर इंशाल्लाह मेरा बन जाएगा ये नेक्स्ट वीक में। अच्छा, एक ज़ाती जो सवाल है, जी जी। केड़ी मजबूरी सी जी शोबिस च लै आई? जी, ये मजबूरी ये थी कि वालिदैन मेरी की तबीयत नहीं थी ठीक और मैं मतलब कि पढ़ रही थी तब, तो मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से ये मजबूरी थी। फिर ये है कि किसी की मतलब कि मिन्नतें तरले करना, तो फिर इसी वजह से मैंने कहा चलो यही काम कर लेती हूँ।
मुझे किसी ने सपोर्ट की और मैं आ गई इस काम में। तो ये किन्ने भैन भाई हो तुसी? जी हम 2 हैं। 2 भैन भाई? जी हम 2 बहन भाई हैं। एक भाई है? जी एक भाई है और मैं एक खुद हूँ। और भाई छोटा है? जी भाई मेरे से छोटा है। ते ਕਿਹੜੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸਾ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये हमारे काम को सही नहीं समझते, हमें भी गालियाँ निकालते हैं, हमें भी बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग जो जिनको पता है, जिनकी समझ है कि ये भी काम ही है, ये काम से हम अगर डांस करेंगे, अपनी एक्टिंग करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, या वैसे हमें तो कोई पैसे नहीं देगा, कोई प्रोड्यूसर नहीं देगा, वैसे पैसे कास्ट करते हैं तो ये काम करवाने के लिए करते हैं ना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? मैं जब छोटी सी थी, जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मतलब कि मैंने अपने पापा के मतलब कि चेहरा नहीं देखा, पिक पे देखा, वैसे उनको रियल नहीं देखा। फिर ਤੁਹਾਡੀ अम्मी ने ਤੁਹਾਡੀ परवरिश की? जी मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश की, फिर उनको मतलब कि फालिज हो गया था, फिर उनकी वजह से मैंने फिर ये मतलब कि कदम उठाया। अल्लाह अकबर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ किस तरह घर का किचन चलाते सन? वो जॉब मतलब कि जॉब वगैरह नहीं थे करते, वो यही स्कूल में, फिर आपको पता होता है घरों के काम करना, ये सब कुछ करना, फिर ये तो आम सी बात है, ये काम करती थी मेरी वालदा। फिर जैसे उनको जब फालिज हुआ फिर उसके बाद उनसे काम नहीं था होता, उनकी ये सारी मतलब कि जगह मतलब कि डैमेज हो गई थी। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਕੋਈ बेहतर ने? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। 1 महीने का कोर्स उनको दिया है उन्होंने, डॉक्टरों ने किया है न्यू हॉस्पिटल से। तो रोज़ाना आना जाना, फिर आपको पता होता है हर घर की हर परेशानी होती है, अब क्या किसी को हम बताएं। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ तो नूर काम कर रही होंगी शोबिस? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर मेरे वालिद साहब होते तो मैं बिल्कुल यहाँ का मैंने स्टेज भी नहीं था देखना कि क्या होता है क्या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या होता है क्या नहीं। मैं तो बस ये मूवीज़ वगैरह में या टीवी वगैरह पे देख लेती होती थी, या ज़्यादा ये भी नहीं था टाइम होता। तो किस तरह शोबिस तक फिर किस तरह पहुंची? कोई सहेली सी, किसी आंटी के थ्रू, किस तरह? मतलब वो मेरी दोस्त थी तो वो ये काम करती थी, तो फिर उसने जब ये मेरी परेशानी वगैरह सब कुछ देखा तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने उसे कहा था, उसने आपको कहा कि आप ये कर लो? उसने मुझे कहा था तो फिर मैंने मोटिवेट किया आपको? जी उसने मुझे कहा कि इसमें ज़्यादा पैसे होते हैं तुम आओ, मतलब कि मैं नर्सिंग की जॉब करती होती थी। अच्छा। तो वो महीने का 30,000 मिलता होता था, तो 30,000 से आपको भी पता जाहिर सी बात है कि गुजारा नहीं होता। मकान किराए का? जी मकान रेंट पे था। अच्छा, तो कितनी देर जॉब कितनी देर की? जो मैंने की थी मतलब कि जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो मामा की जगह पे जो मम्मा काम करती थी वो करती रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोर्स घरों का काम? हाँ जी, फिर मैंने कोर्स किया, कोर्स के बाद मैंने फिर मेरी मतलब कि पे पहले लगी थी एक महीने की, फिर उन्होंने जैसे जैसे देखी कि काम मैं खुद करना शुरू होगी स्टार्ट, फिर उन्होंने मेरी 30 कर दी। मतलब कि मैंने 5-6 महीने किया नर्सिंग का कोर्स बस। अच्छा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जब मेरी दोस्त मिली मुझे तो फिर उसने मुझे बताया कि ये काम करो, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम्हारा खर्चा मतलब कि सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि क्लियर हो जाएगा, तुम अपना घर बना लोगी। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं। तो वालदा सानी ने एग्री हो गए या उन्होंने इजाज़त दी? या मेरी वालदा नहीं थी हुई थी एग्री, वो तो मुझे कह रही थी रहने दो, हम जैसे भी हैं हमें अल्लाह ने रखा तो हुआ है ना, हम मतलब कि शुक्र अदा करते हैं अपने रब का। तो मैंने फिर अपनी मम्मा के मतलब को समझाया, उन्हें कहा, फिर मैंने उनके आगे ज़िद की क्योंकि वो मेरी ज़िद नहीं डालती, तो मैंने ज़िद की तो फिर वो मान गई। अच्छा, तो इन्नी रात देर नाल तुसी घर जाते हो तो वालदा परेशान नहीं होंदे कदी? नहीं वालदा को परेशान नहीं होती, वो उनको मेरे पे यकीन है। नहीं वो एक अलग गल है, लेकिन कुछ वैसे भी दोस्तें होती हैं अच्छी मिल जाती हैं, फिर वालदा को उनके ऊपर भी यकीन है, फिर रहती हूँ उनके पास रहती हूँ। अच्छा ठीक है जी। ते ड्रामा करके गुजरांवाला या छोटे शहर च रोज़ाना घर चले जाते हो? नहीं मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, यहाँ ते अगे फ्यूचर च की प्लान है, की करना चाहते हो, कि कित्थे तक जाना चाहते हो, या समझते हो कि बई मेरे ए प्रॉब्लम ने या मसाइल ने मेरे हल हो जाएंगे, फिर उस तो बाद जिहड़ा मैं
छड़ देंगी? जी, ये मेरे अगर मसले वगैरह अल्लाह ताला ने मेरी जब भी सुन ली तो फिर ये मैं काम छोड़ दूँगी, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई हूँ अगर वो काम मेरा पूरा हो जाए फिर मुझे बेवजह या ये फील्ड में काम नहीं करना चाहिए। और ये फील्ड पहले जैसी रही नहीं, ये काम वह पहले जैसा ये स्टेज का रहा ही नहीं। जो पहले होता था ना, मैडम नरगिस के मतलब कि मैडम नरगिस जब करती होती थी काम, मैडम दीदार करती थी, तब स्टेज मतलब कि सही था, ड्रामे चलते होते थे। और अब ना कोई ड्रामा है, ना कोई कुछ है, ना कोई डांस, ना ये चीज़ें अब नहीं है। लेकिन यह भी तो है ना, जो अज लड़कियां कर रही हैं ना मैडम नरगिस, वो भी तो नहीं कर दी। जी, मैडम नरगिस वो नहीं थी करती, मैडम नरगिस का बस एक अलहदा ही था, और मैडम नरगिस जैसी कोई बन भी नहीं सकती। अच्छा, तो फ़ैन मैडम नरगिस? मैं मैडम नरगिस की फ़ैन हूँ। ड्रेसिंग में वैसे ही करती हो? जी, ड्रेसिंग तो फ़िलहाल नहीं करती उनके जैसी, अब अभी तक इतनी नहीं हुई पहुँच, जब वो होगी तो कर लिया करूँगी उनके जैसी ड्रेसिंग। ठीक है। तो लेकिन इत्थे तो खूबसूरत लड़की वास्ते बड़े मसाइल होंदे ने, लोग तरह तरह दी ऑफर, तरह तरह की हर टाइम पेशकश करते रहते हैं। वो करते हैं पर हम खुद कंट्रोल करते हैं, हम खुद मतलब कि अपने आप को बचाते हैं। ठीक है। तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैनू कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मैं उन्हें शादी कर लवां और मैं इस फील्ड को खैरबाद कह दें? नहीं, ख्याल तो मेरा है, पर मैं ये कहती हूँ कि पहले मैं अपनी वालिदा जिन्होंने हम मेरे लिए इतना कुछ किया बचपन से लेके अब तक, और मैं अगर उनका साथ छोड़ के मैं शादी करके बैठ जाऊँ तो ये मेरी अच्छी बात नहीं है। नहीं तो अगर कोई बंदा ही ऐसा मिल जाता कहता जी तुहाडे ख्वाब जिहड़े ने, तुहाडे जिहड़े सपने ने, तुहाडे जिहड़े अधूरे काम ने, उन्होंने मैं पूरा कर देना। जी, अगर शायद मिल जाएगा तो फिर ठीक है, मैं छोड़ दूँगी इस फील्ड को। लेकिन बहुत सारे लोग डरते भी ने इत्थे, वो कहते हैं जी शोबिस दी लड़कियां जड़ियां ने वफा नहीं करदियां, यह भी खदशात मौजूद ने। बिल्कुल ये कहते हैं, और पर यह है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर लड़की को फ़र्क होता है, हर लड़की और हर लड़की मजबूरी के लिए इस फील्ड में आई, कौन सा कोई शौक से आई हुई है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं दसता चलना जी, बहुत सारिया इत्थे जड़ियां लड़कियां ने इंतहाई गुरबत और मजबूरी जिहड़ी है उन्होंने इस साइड ते लै आंदी है। इत्थे बहुत सारिया लड़कियां जड़ियां काम करन वालियां ने, वो ना तो प्रोफैशन घरां तो होंदियां ने, ना उन्होंने पिछों कोई फैमिली चो कोई काम कर रहा होंदा है। जिस तरह तुसीं नूर की स्टोरी सुनी, मेरे चैनल ते बहुत सारिया ऐसिया स्टोरियां ने। तो लेकिन अगर कफीर ही एक घर का सरबराह जिहड़ा है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर औरत वास्ते किहड़ा रस्ता रह जाता है? कोई रस्ता नहीं। अच्छा, जो तुहाडे वालिद साहब फौत होए ने तो तुहानू खानदान चों इन्नी वड्डी दुनिया है, उहदे चों किसी बंदे ने नहीं कहा भाई आप यतीम हो, आपके सर पे मैं हाथ रखता हूँ? आपकी वालदा को कहा भाई आप हमारी भाभी हैं, बहन हैं, मतलब जो भी? मेरी मामा के भाइयों ने नहीं मेरी मामा को पूछा, तो बाकियों ने क्या पूछना था। उन्होंने सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था मेरी मामा का। तो तब हम लाहौर में शिफ्ट हो गए थे, मैं पैदा ही लाहौर में हुई और मेरी पैदा ही मैं मतलब कि लाहौर की हम रहने वाले। तो जब मतलब कि मामा का जब सबने साथ छोड़ दिया, तो इसीलिए अब हमारी मामा को जब पहले कोई नहीं अब बुलाता, तो इसीलिए हम भी अब किसी को नहीं इतना बुलाते। मेरे ख़ानदान वाले सारे कहते हैं कि ये अभी किसी को पता चला है, मतलब कि अब जाके पता चला है, तो अब सारे बातें करते हैं तरह तरह की, मुझे करते हैं कि अब हमारे घर पे नहीं आना, ये है वो है, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, ये है वो है, बातें करते हैं, काफ़ी करते हैं। मेरे मामू, मेरे चाचू, मेरी फूफो, खाला सारे मुझे ऐसे कहते हैं, पर मैं नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ और काम करके घर अपनी मम्मा के पास। तो आपको ये भी कहते होंगे कि आपने हमारी इज़्ज़त ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया? जी जी बिल्कुल कहते हैं हमारा एक नाम है हमारे इधर गांव में, तो तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया, ये है वो है। हमारे ख़ानदान में किसी ने कभी ऐसी हरकत नहीं की जैसी तुम हरकत कर रही हो। तो मैंने तो हरकत इस वजह से की क्योंकि मेरी मजबूरी है। जब मुश्किल टाइम आया तो सब साथ छोड़ के चले गए। अब मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो रही हूँ। तो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खाना खा के सोते हैं टाइम पे, मतलब कि हर चीज़ है दुनिया की घर में मौजूद है। तो पर ये है कि अब हमारे पास आते हैं, सारे आते हैं, बैठते हैं, मतलब कि मुश्किल टाइम उन्होंने साथ नहीं दिया। अब जब सबको पता चल रहा है, अब सारे हमारे पास आते हैं। हाँ नाज़रीन, इत्थे दुनिया 'च एक बड़ी मुश्किल जी रीत, बड़ा प्रॉब्लम है इत्थे कि लोग जिस टाइम कोई खतून बेवा हो जाती है, उहदियां बेटियां होंदियां ने, या तो उन्होंने सिर ते हथ रखता को नहीं, अगर कोई रखता है तो उहदे इरादे कुछ होर हुंदे ने। मतलब 100% तो इस तरह नहीं होंदा, लेकिन अक्सरीयत ऐसी ही होंदी है जो साडे मुआशरे चल रहा है। क्योंकि जिस तरह कि तुसीं देखदे हो कि रोज़मर्रा
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਮ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ है। तो नूर को मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी, जो लोग ये फील्ड की लड़कियों को बुरा कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ वो बुरा ना कहा करें, बस ये फील्ड की लड़कियों को, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਖਲੋਤਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। जी चलें, ठीक है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ ਨੂਰ ਮਲਕ, ਔਰ ਨੂਰ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਔਰ ਬੇਹਿੱਸੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।